हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नित्का की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आ गए हैं चंबा घाट में, क्योंकि चंबा घाट में जो है लगे हैं मेले। तो आजकल जो है गांव में जो है मेलों का सीज़न चला हुआ है, तो वैसे ही चंबा घाट में जो है आज मेले लगे हैं। और हमारे साइड इन्हें कहते हैं जातर, जो गांव में होती है तो उन्हें हम जातर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम मेला ही कहेंगे। तो हम आ गए थे नीचे और देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शॉप लगी हुई थी। कहीं खिलौने की थी, कहीं हथौड़े वगैरह, मतलब सब कुछ यहाँ पर, दराटी वगैरह हर एक आइटम थी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बिहान को जो है बच्चों को, आपको पता ही है, लग जाता है कि मैंने टॉयज़ ही लेना है। तो हम यहाँ पर बिहान को सब जगह घुमा रहे थे और उसको कह रहे थे कि ठीक है, हम आपको जो आपको चॉइस होगा वो लेंगे। इसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो हमने जैसे तैसे यहाँ से रोड क्रॉस किया और उसके बाद हम पहुँच गए थे पार वाली साइड। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आइटम थी, कपड़े से लेकर जूते चप्पल और मतलब जितने भी आइटम होती है सब यहाँ पर लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो बहुत लोग यहाँ पर आए थे और बिहान यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या लेना है। और गाइस, ईयरिंग इतने सुंदर थे यहाँ पर कि मेरा तो इन पे मन ही आ गया था, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तब पतिदेव जी जो है मुझे घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया था और ये मेरा वेट कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप सलूनी मेले से ही लेना, जब सलूनी मेला स्टार्ट होगा तो उस टाइम लेना। तो फिर मैंने यहाँ से छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया। तो मैं आ गई थी आगे और बिहान के साथ, जो भी मतलब बिहान को अच्छा लग रहा था, हम उसको हर जो आइटम दिखा रहे थे। और लेकिन बिहान डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। फिर यहाँ पर कुछ वो जेसीबी वगैरह देख रहा था, लेकिन हमने उसको जेसीबी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने 2-3 बार जो है जेसीबी ले लिए हैं और अभी भी उसके पास है। फिर भी यहाँ से हम निकल गए और आगे बढ़े। तो गाइस, इस मेले में मैंने एक बात देखी कि मतलब मेला तो काफ़ी आइटम थी, शॉप वगैरह, मतलब हर एक आइटम थी, लेकिन यहाँ पर जो है झूले नहीं थे। ना मिक्की माउस था, ना झूले वगैरह थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेस बहुत ही कम था, इसलिए शायद जो है यहाँ पर झूले वगैरह नहीं लगे। तो बिहान को अब यहाँ पर आए थे एक रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन, लेकिन बिहान के पास वैसी थी तो हमने उसको वहाँ से भी आगे ले गए, क्योंकि ऐसी चीज़ लेनी ही क्यों जो फिर दोबारा से मतलब उसके पास हो। तो यहाँ पर जो है गिलास वगैरह, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर थे, कप प्लेट गिलास, और ये आइटम मुझे सबसे सुंदर लगी मेले की। और हर एक आइटम थी बर्तन की, मतलब जो भी आप ले सकते थे। तो यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, बस एक बिहान कोई टॉयज़ लिया था, बाकी हमने यहाँ से जो है कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पर जो है बिहान को एक बाजा पसंद आया था, तो उसने जो है बाजा तो ले लिया था, लेकिन बाद में उसको खोल के देखा तो वो बज नहीं रहा था। तो मैंने कहा ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो कि यूज़ नहीं हो। तो उसके बाद हमने उसको बाजा भी रख दिया और उसको हम ले गए थे अब दूसरी साइड। तो यहाँ से होते हुए हमने जो है उसको रोड क्रॉस करा दिया था, जहाँ पर सबसे पहले वाली दुकान थी। तो इसको जो है, ये मैंने नई आइटम देखी थी, लाइट मतलब जैसे घूमने वाली थी कुछ, तो इसने यही डिसाइड किया और बिहान बहुत खुश हो गया। तो इसके बाद हम क्रॉस हो गए थे और हम चले गए थे कुश्ती देखने। तो कुश्ती देखने के लिए जो है हम जा रहे थे पटरियों से। और यहाँ की एक बात है कि लेडीज़ें भी कुश्ती देखती है। तो मैंने ये शिमला में भी देखा था कि शिमला में भी जो है लेडीज़ें कुश्ती देखती है। हमारे मंडी साइड में जो है कुश्ती बहुत ही कम लेडीज़ें देखती है। तो मैंने भी मतलब कुश्ती नहीं देखी, क्योंकि मुझे कुश्ती देखना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था। तो बिहान और पतिदेव जी लगे थे कुश्ती देखने और थोड़ी सी जो है इन्होंने वीडियो बनाई और मैं खड़ी हो गई थी पीछे। तो बहुत ही मतलब जनसंख्या के साथ बढ़ चढ़कर लेडीज़ें भी देख रही थी और जेंट्स भी देख रहे थे। आज तो चंबा घाट की मतलब बात ही कुछ अलग है, जहाँ भी हम देखे वहाँ पर पूरी तरह से जो है चंबा घाट भरा हुआ था और बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर आए थे। तो बिहान को जो टॉयज़ लिया था, तो बस इसको तो ये लगा था मैं कब इसको खोलूँ और कब इसको चलाऊँ। लेकिन हमने बिहान को समझाया, मना किया कि इसको जो है हम रूम में ही ओपन करेंगे और रूम में आराम से चलाना। फिर बिहान समझ गया और इसको हम आगे ले गए। तो यहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमने अब यहाँ से खाने की कुछ आइटम लेनी थी।
तो यहाँ पर जो है हमारी ज्योति दीदी है, उनके हस्बैंड जी ने लगाया था यहाँ पे जलेबी पकौड़े वगैरह का जो है यहाँ पे मतलब होटल लगाया था। और दीदी जो है सेल कर रहे थे गोलगप्पे। तो ये है हमारे ज्योति दी और साथ में है बेबू। तो बेबू जो है दी की हेल्प कर रही थी और काफ़ी क्राउड में जो है इनके गोलगप्पे बिक रहे थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। और बिकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से जो है गोलगप्पे सर्व कर रहे थे और लोगों को जो है अच्छे से गोलगप्पे खिला रहे थे। तो दीदी ने जो है देखिए यहाँ पर जो है ग्लव्स वगैरह डाले थे और बिल्कुल अच्छे से जो है बिल्कुल सर्व कर रहे थे। और हमने भी गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खा के तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि बहुत ही टेस्टी जो है गोलगप्पे दीदी ने बनाए थे। तो मैंने गोलगप्पे खाए और उसके बाद बिहान ने भी खाए और उसके बाद जो है पति देव जी ने भी गोलगप्पे खाए थे। और गोलगप्पे के साथ जो है दीदी जी ने यहाँ पर अचार चटनी वगैरह के भी डिब्बे रखे थे, क्योंकि ये अचार और चटनी वगैरह जैम वगैरह को भी सेल करते हैं। तो यहाँ पर सब जो है ये गोलगप्पे भी खा रहे थे और मैक्सिमम जो है अचार चटनी वगैरह के मतलब इन चीज़ों को भी ले रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया इनके गोलगप्पे खाने का। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पर जो है दीदी के हस्बैंड ने जहाँ पर जलेबी वगैरह का स्टॉल लगाया था। तो हमने इनको कहा कि हमें जलेबी दे दो, तो इन्होंने बोला रुको आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इन्होंने कहा कि हम आपको गरम गरम जो है जलेबी देंगे। तो जैसे तैसे भैया ने जो है हमें यहाँ पे जलेबी मतलब हमारे लिए फटाफट से तैयार कर दी। और उसके बाद जो है हम चले गए थे पार वाली शॉप से, जहाँ पर हमें कुछ राशन लेना था। और बिहान ने फाइनली यहाँ पर जो अपना टॉयस खोल दिया और इसे चलाकर बहुत ही खुश था। तो हमने इस शॉप में हेलमेट वगैरह रखा था, तो वो सब हमने लिया। और ये देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा लगा था। अच्छा इस टाइम जो है फाटक लगा था, क्योंकि ट्रेन आनी थी, तो सारी गाड़ियाँ जो है रुक गई थी। और बिहान को हम दिखा रहे थे ट्रेन, क्योंकि जब भी ट्रेन आती है बिहान ट्रेन देख के जो है बहुत ही हैप्पी हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बिहान को थोड़ी देर के लिए ट्रेन दिखाई थी। हमने सोचा चलो ट्रेन दिखाने के बाद जो हम इसको ले जाएंगे। तो इसके बाद जो है ट्रेन चली गई और हमने भी यहाँ से जाने का सोचा, क्योंकि इतना टाइम हमने करना भी क्या था और बिहान के चले थे पेपर। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ें ली और उसके बाद हम चल पड़े थे अपने रूम की साइड। तो इसी तरह से हमने मेले का एंजॉय किया और अब हम पहुंच गए थे रूम। तो रूम में सबसे पहले पहुंचते बिहान को तो चल लगा था कि मैं अपने टॉयज़ को चलाऊं। तो मैं लेके आई थी जलेबी और मुझे तो सबसे पहले जलेबी खानी थी, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा था। तो बिहान यहाँ पर अपना जो है टॉय चला रहा था, लेकिन ये कंफ्यूज था क्योंकि इसमें लाइट नहीं चल रही थी। तो सोचा कि मुझे तो ये ख़राब ही मिल गया मम्मा, लेकिन मैंने इसको कहा कि बेटा रुको, इसको हम चलाएँगे थोड़ी देर के बाद। तो बाद में जो है मैंने यहाँ पर जलेबी ले ली और मैं तो लग गई थी जलेबी खाने। उसके बाद जो है बिहान का जो है फाइनली ये इस टॉयज़ में जो है लाइट भी जल गई। अब बिहान बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि इसमें लाइट भी चल गई थी और ये भी चल पड़ा था। और इसके बाद पति देव जी यहाँ पर जलेबी खा रहे थे और नया ब्रश भी लेके आए थे, तो इसको भी देख रहे थे। और अब बिहान भी अपने हैंड वॉश करके जो है खुश होके आ गया था जलेबी खाने। और खाना पीना खाने के बाद जो है अब मैं करवा रही थी बिहान को पढ़ाई की तैयारी, क्योंकि इसके चले थे पेपर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।